बड़े अच्छे लगते हैं। जी हाँ, ये सरसों के खेत ना बड़े ही अच्छे लगते हैं। और आप चाहे जितने भी सिनिकल हों और कहें हम बिल्कुल फ़िल्मी नहीं हैं, यहाँ पर आकर गारंटी है आप भी फ़िल्मी हो जाएँगे। वैसे बड़े अच्छे लगते तो राम और प्रिया भी हैं। बस ये अपनी ईगोज़ को साइड में रखकर अपनी प्रेम की गाड़ी को आगे बढ़ा ले तो लाइफ़ सेट हो जाए। प्रिया को दर्द होता है ये देखकर मिस्टर राम कपूर को भी दर्द होता है। अब इससे साबित होता है कि इन दोनों का दिल का रिश्ता जुड़ चुका है एक दूसरे से। तभी तो जब प्रिया को मुसीबत में देखते हैं राम तो वो चाहते हैं कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि प्रिया की सारी मुसीबतें दूर हो जाए। वो अलग बात है कि प्रिया एक खुददार लड़की है, ये भी जानते हैं राम। तभी तो जब राम ने प्रिया की मदद करने की कोशिश की तो प्रिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि प्रिया ये बात अच्छे से जानती है कि दुनिया क्या सोचती है प्रिया के बारे में। सबको तो यही लगता है कि राम का पैसा देखकर प्रिया ने शादी की है, जबकि राम जानते हैं कि प्रिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। सब लोग क्या सोचेंगे? सबको यही लगता है कि मैं आपकी जायदाद के पीछे पड़ी हूँ। सबको यही लगेगा कि मैं बस अपना हिस्सा मांग रही हूँ। लेकिन हमारे पास ले देकर सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट है, और अगर उस पे ठेस पहुँचती है ना तो बहुत तकलीफ होती है, फर्क पड़ता है। प्लीज इस सब का बोझ मुझ पर मत डालिए आप, प्लीज। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। अब प्रिया, दुनिया कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, आपको भी पता होना चाहिए कि राम आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो तो अपनी पत्नी की मदद करना चाहते हैं, और एक पति का हक भी तो है पत्नी जब मुसीबत में हो तो उसका साथ देने की। तो भला आपको इस पर ऐतराज क्यों है? फिलहाल राम इस मामले को हैंडल कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे प्रिया ने हैंडल कर लिया। अब राम इतने बीमार थे तो प्रिया ने कितनी देखभाल की। राम की दोस्त चिंता में थी कि पता नहीं प्रिया राम का ख्याल रख पाएगी कि नहीं। एक तो उसके ऊपर वर्कलोड आ गया है इतना, और ऊपर से उसकी तबीयत भी खराब है और वो आराम भी नहीं कर रहा। वैसे डॉक्टर ने तो कहा था ना प्रिया को राम का ख्याल रखने के लिए। हाँ, और प्रिया उसका ख्याल रख रही है। लेकिन जब अब प्रिया के सास ने ही ये बात मान ली कि प्रिया ने सच में बहुत ख्याल रखा है राम का, अब जल्द ही इनके घर दिवाली की पूजा होने वाली है। इस दिवाली राम और प्रिया के दिल भी मिलेंगे, ये बात तो तय है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे यकीन मानिए ये सरसों के खेत में और सरसों के बीच में ना एक अलग ही फीलिंग आती है, शहर के शोर शराबे से दूर। एक्चुअली हमारी जो विक्रीना है, यानी कि विकी कौशल और कटरीना कैफ, दे कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ मोर रोमांटिक लोकेशन। जहाँ इनका रोमांस परवान चढ़ रहा है, वहाँ ऋषि जो है, भाग्य लक्ष्मी के ऋषि, उनका रोमांस जो है ना वो डामाडोल हो रहा है, क्योंकि ये दो नैया पर सवार होना चाहते हैं। ना लक्ष्मी को छोड़ना चाहते हैं, ना मलिष्का को।
अपने भाग्य के बारे में सोच सोचकर लक्ष्मी बड़ा इतराती है। जब जब वो ऋषि को अपने पास पाती है, उसे ऋषि पर और भी प्यार आता है। अब लक्ष्मी को तो यही लगता है ना कि उनकी जोड़ी भगवान ने बना दी है, और सच भी तो है, भाग्य का लिखा था तभी तो ये दोनों पति पत्नी बने। और एक पत्नी अच्छे से अपने पति का चेहरा भी पढ़ लेती है, जैसा कि इस वक्त लक्ष्मी ने पढ़ लिया है। ब्रेकडाउन के लेवल पे आ गया है ऋषि की, मतलब अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, तो इस वजह से थोड़ा तनाव है और वो बता भी नहीं सकता लक्ष्मी को कि उसके साथ चल क्या रहा है। तो लक्ष्मी बस यही सोचती रहती है कि शायद बिजनेस का कोई इशू है, शायद वो लक्ष्मी को तो इनफैक्ट ऐसा लगता है कि ऋषि उससे इतना प्यार करता है कि वो उसे खोने के डर से भी इतना डर जाता है। तो लक्ष्मी तो और ज़्यादा प्यार आता है उस पर जब वो ऐसी हरकतें करता है। अब वो समझ गई है कि ऋषि परेशान है, किस बात को लेकर परेशान है ये भी वो कुछ समझ रही है, लेकिन कश्मकश में है कि मलिष्का की बात को लेकर बहस करे ऋषि से या फिर अभी ऋषि को संभाले। पत्नी है तो पहले पति की परेशानी दूर करेगी, उसके बाद सोचेगी कि आगे क्या करना है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी को समझ नहीं है, पर क्योंकि भरोसा इतना ज़्यादा है ऋषि पे कि पॉसिबल ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये भी है कि लक्ष्मी गांव से आती है तो उसकी थोड़ी शायद थिंकिंग, तो अब वो धीरे धीरे शहर को समझने की कोशिश कर रही है। तो वो इतना बड़ा डील, शी डजंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट कि ऋषि अगर किसी से बात भी करे तो उसे पता है ऋषि कैसा है। ऋषि लक्ष्मी से बहुत प्यार करता है, वो उसे छोड़ के जा ही नहीं सकता। अपने पति का वो कुछ इस कदर ख्याल रख रही है कि उसे पता ही नहीं चला कि रात कब गुजर गई और सुबह हो गई। जब तक जाग रही थी तब तक ऋषि को निहार रही थी और फिर न जाने कब लक्ष्मी की आंख लग गई। अब सुबह हुई और जब ऋषि उठा तो उसने लक्ष्मी को देखा। इतने में आ गया मलिष्का का फोन। अब ऋषि भी नहीं समझ पा रहा है कि क्या करूं। एक और मलिष्का की सगाई होने वाली है तो दूसरी ओर लक्ष्मी उसकी पत्नी है। वो दोनों को अपनी जिंदगी से निकालना नहीं चाहता है, लेकिन ऋषि बाबू किसी एक को तो चुनना ही होगा। दो नाव में पैर रखकर आप सवारी नहीं कर सकते, ये तो आपने सुना ही होगा ना। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे विराट काम के बोझ के नहीं, जिम्मेदारियों के बोझ के मारे पहले इन्होंने पाखी से दोस्ती का वादा किया, वो जिम्मेदारी तो ये निभा नहीं पाए। फिर ऑफ कोर्स सही के साथ साथ फेरे लिए, वो जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं और अब अपने दोस्त की पत्नी की जिम्मेदारी भी इनके कांधों पर आ गई है। ऑफ कोर्स द इंटेंशन इज गुड, लेकिन आपके कंधे कितना बोझ ले सकते हैं ये तो विराट आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। मेरे पति को मारने की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। पहले वो एक दोस्त था, फिर ऑफिसर बना और फिर बाद में पति। अब तीनों ही किरदारों में विराट ने हमेशा अपना फर्ज निभाया है। तभी तो आज जब उसका दोस्त सदानंद नहीं रहा और सदानंद से उसने वादा किया था कि उसकी पत्नी श्रुति और उसके होने वाले बच्चे का वो ख्याल रखेगा। अब ये वादा कितना भारी पड़ जाएगा विराट को, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल सदानंद इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी पत्नी अब विराट पर गन ताने खड़ी है, क्योंकि वो तो जानती है ना कि उसका पति कैसे मरा। मुझे विधवा कर दिया, मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया और मेरे होने वाले बच्चे से उसका बाप। बदला तो मैं लूंगी, तुझे तेरे परिवार से छीन लूंगी, दूर कर दूंगी। और अगर तू शादीशुदा है ना, तेरी बीवी को विधवा कर दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
विराट जो अभी एक एनकाउंटर करके आया है सदा का, जो उसके बचपन का कॉलेज फ्रेंड रहा है, सदा को वादा देकर आया है कि वो उसकी बीवी और होने वाले बच्चे का ध्यान रखेगा। तो उस श्रुति के पास आया हुआ है और उसी से परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं आपकी हिफाजत कर सकता हूँ। तो श्रुति उसे खरी खोटी सुना भी रही है, जो पूरी उसकी हकदार है, एंड वो सुन भी रहा है, मगर एट द सेम टाइम डर नहीं रहा है कि जो भी मैंने किया है अपना फ़र्ज़ निभाया है। पर अगर फ़र्ज़ निभाने का भुगतान अगर यह है कि उसे अपनी जान देनी पड़े तो कोई बात नहीं, विराट इज़ रेडी फॉर दैट। एक पत्नी के लिए उसका पति कभी भी बुरा नहीं होता है और सदानंद तो वैसे भी बुरा नहीं था। वो एक आतंकवादी नहीं था। उसकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं थी बल्कि पूरे सिस्टम से थी। उसके कर्तव्य को कोई समझ नहीं पाया और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। संजोग ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से विराट को अपने फ़र्ज़ का साथ देना पड़ा है और दोस्ती का हाथ छोड़ना पड़ा है। और जो हमेशा से विराट का ये रहा है कि हमेशा दो चीज़ों के बीच में फंसता है वो, कभी दोस्ती होती है, कभी प्यार होता है, कभी फ़र्ज़ होता है, तो ये होते रहता है उसके साथ। फिलहाल विराट ने श्रुति को मना लिया है। वो अब श्रुति को अपने साथ ले जाएगा, जिसकी तैयारी उसने कर ली है। अब श्रुति जो माँ बनने वाली है, जिसने अपने पति को खो दिया है, वो बहुत दर्द में है। विराट के साथ जाकर वो अपनी आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगी ये तो वो भी नहीं जानती, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये श्रुति विराट और सई की जिंदगी में बहुत सारा कंफ्यूजन लाने वाली है। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे यकीन मानिए ये जो सीरियल लिखने वाले हैं ना, उनको कुछ देर के लिए यहाँ आ जाना चाहिए। मन स्थिर हो जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा और कम से कम कुछ अच्छा लिखेंगे। अब देख लीजिए कुंडली भाग्य में बेचारी प्रीता की ज़िंदगी में और उनकी किस्मत में क्या लिख दिया। ससुराल वालों ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। एक तो भैया जब आपको पता है कि सोनाक्षी के पास और कोई काम है ही नहीं सिवाय प्रीता की लाइफ में जहर घोलने के, क्यों उसकी बातों में आ जाते हैं आप? इतने सवाल, इतना शक, सब लोगों की आंखों में इतने सवाल क्यों है? तुम आई कैसे? ये लड़की सारी कल्प्रिट ये है। इसने पीहू को किडनैप करवाया है। अपनी शान रखने के लिए इस लड़की ने इतनी घटिया हरकत की है ना, पूछो मत। लोगों को ये लग रहा है कि एक्सो के लिए पीहू को मैंने आप ये सब सोच कैसे सकते हो? आप जो भी सोच रहे हो वो गलत फहमी। पीहू के बिना मेरी जान नहीं सकती। दुखियारी बेबस बनकर रह गई है प्रीता। अब प्रीता ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके अपने ही उसके खिलाफ हो जाएंगे। अब घर वाले प्रीता पर विश्वास ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन करण वो भी विश्वास नहीं कर रहा है आज अपनी प्रीता पर। अब पीहू की किडनैपिंग का खेल सोनाक्षी ने खेला था, ये हम सब जानते हैं, लेकिन सोनाक्षी ने मौके का फायदा कुछ इस कदर उठाया कि पूरा पासा ही पलट दिया। सोनाक्षी ने घर वालों को कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई जिसमें कहा कि पीहू को किसी और ने नहीं बल्कि प्रीता ने ही किडनैप करवाया था। तुम्हें एक बेटी तो मिल गई किस्मत से, लेकिन तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकी प्रीता। इसलिए तुम्हारे दिल में उस बात का गुस्सा था, तो तुमने पीहू को किडनैप कराने का प्लान बना लिया। Are you in your senses? नहीं एक्टिंग बहुत। तेरे आने से पहले सारी सच्चाई हमारे सामने आ गई। सोनाक्षी ने थोड़ा गेम पलट दिया है। जो प्रीता ने सोचा था कि वो सोनाक्षी पे इल्ज़ाम लगाएगी, वही इल्ज़ाम सोनाक्षी ने प्रीता पे लगा दिया है
और सबको बोल दिया है कि पीहू की किडनैपिंग प्रीता ने करवाई है, तो इसीलिए सब प्रीता पे अब इल्जाम लगा रहे हैं। और सोनाक्षी की साजिश में किसी और ने नहीं बल्कि शर्लिन ने भी उसका साथ दिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। खैर करण को प्रीता ने ये बता दिया है कि पीहू अस्पताल में है। मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। हाँ करण, वो इस वक्त हॉस्पिटल में जख्मी हालत में है और हॉस्पिटल में प्रीता को एक और सच का पता चला है। वो सच ये कि पीहू की मां सोनाक्षी नहीं है, बल्कि वो तो पीहू को जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थी। तो भला अब ये नया चक्कर क्या है? ये पीहू की मां नहीं है, इसने पीहू को जन्म तक नहीं दिया है। झूठ बोल रही है, जब से इस घर में आई है तब से झूठ बोल रही है। अब प्रीता आप तो इस बात का पता लगा ही लेंगी, लेकिन फिलहाल अभी आपके लिए जरूरी है लूथरा हाउस में बने रहना, क्योंकि अगर आप एक बार इस घर से बाहर गई ना तो सोनाक्षी और शर्लिन आपकी दुनिया छीन लेंगे। तो माता रानी से गुहार लगाइए कि आपकी हंसती खेलती गृहस्थी में इनका काला साया भी पड़ने ना दे। जो मुसीबत आपके सर आई है उसका डटकर सामना करने की हिम्मत दे माता रानी आपको। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। झूठ तो हम बोलते नहीं, आदत नहीं है, इसलिए इधर उधर की खबरें आपको सुनाते नहीं, वही खबरें आप तक लाते हैं जिनकी पुष्टि हम खुद करते हैं। तो हमारी आदत ना ये मधुरिमा को भी है, तभी तो वो SBS ओरिजिनल्स के साथ मिलकर खेल रही है ये खेल, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। क्या है मेरा नाम? क्या है मेरा नाम? रानी तुली। ये है कौन? ये है कौन? ये मैंने हाँ वो सच बोल दिया ना। हाय गाइस, दिस इज मधुरिमा तुली और आज मैं SBS ओरिजिनल के साथ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती खेलने जा रही हूँ। बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है ये। मेरा नाम है क्या है मेरा नाम? मेरा नाम है रानी तुली। नहीं, मैंने अपना नाम कभी गूगल नहीं किया है। चल झूठी। ऑब्वियसली ना, मधुरिमा तुली। आई थिंक मधुरिमा जो टाइप करो सब कुछ ही आ जाता है ना, सो या पता चलता है। ओ माय गॉड, ये भी आया है, ये भी आया है। मैंने अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा कभी नहीं उठाया अपनी किसी पर्सनल चीज के लिए। मैंने कभी नहीं उठाया। आई विश मैं उठाती। कभी मुझे किसी ने पहचाना नहीं तो मुझे बुरा लगा है। ये मैंने हाँ वो सच बोल दिया ना। अयो। नहीं, ये ऐसे जनरली मैं कहीं गई थी किसी इवेंट में और किसी ने मतलब सब लोग मुझे देख रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, और एक इंसान है जिसने बोला ये है कौन। मेरे को लगा बेचारे जो बेचारे फोटो खींचे उनके लिए भी लगा हुआ ये मतलब हाथों को पहचानता ही नहीं है। तो हुआ है। मैंने कभी नहीं की है कोई शॉपलिफ्टिंग। ये एक बीमारी है, शॉपलिफ्टिंग आप ऐसे नहीं कर सकते हो। मैंने कभी किसी का दिया हुआ गिफ्ट किसी को री गिफ्ट नहीं किया है। दिस इज बैड। मतलब नहीं, ये मैंने जनरली नहीं किया। मेरे को जबरदस्ती फोर्स करके मत बुलवाना। मैंने कभी इमरजेंसी में मेंस वॉशरूम यूज नहीं किया है। नोन पर्सन को जानबूझ के इग्नोर मैंने नहीं किया। हाँ मैंने किया होगा। हाँ अनइनवाइटेड पार्टी में मैं कभी नहीं गई। मैंने सिग्नल तोड़े हैं, मैंने ये कानून तोड़ा है। मैंने कभी कभी रात को मना किया था कोरोना के टाइम ड्राइव पे नहीं जाना, मैंने फिर भी गई हूँ। बट नो, इट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू। या कभी किसी ने मेरी मिमिक्री की है तो मुझे बुरा नहीं लगा है। कौन है वो जिसने दोबारा पलट के मुझे नहीं देखा? तो ऐसे सबको पता चल गया होगा कौन है ये।
इस गेम में मैंने बहुत बार झूठ बोला है क्योंकि मुझे बोला गया था झूठ बोलने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आई डोंट रियली बिलीव इन द डैमसेल इन डिस्ट्रेस वाली थ्योरी कि बेचारी हीरोइन जो होती है वो कमज़ोर होती है और एक हीरो चाहिए होता है उसको बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आगे ना इंसान थोड़ा फिल्मी हो ही जाता है। वैसे फिल्मी ट्विस्ट तो आ गया बेचारी कृषा की लाइफ में। कहाँ उसने सोचा था कि वो अपने हीरो को, राजकुमार को, कहेगी तेरे बिन जिया जाए ना। लेकिन भाई कृषा, तुम्हारा तो प्रिंस चार्मिंग विलन निकला। एक सेकंड, कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ हमसे झूठ बोलते हैं। हम बेवकूफों की तरह आपका झूठ से समझते हैं, लेकिन अब नहीं, हम आपका सच जान चुके हैं। अरे रे, ये क्या हुआ? कृषा का चार्मिंग प्रिंस हीरो तो विलन निकला। अब देखिए, ये देवराज जिस तरीके से कृषा के साथ कर रहा है ना, ऐसी हरकत को देखकर कृषा के हीरो को विलन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जब कृषा को अपने हीरो की सच्चाई पता चली तो भला वो कैसे इस घर में रह सकती है? जो इंसान सर से लेके ऊपर तक झूठ से बना हो, उसका विश्वास वो कैसे कर सकती है? मतलब देवराज का बिल्कुल अलग ही अवतार देखा है मैंने आज। और कृषा जो है इतना प्यार में थी जिसके साथ, अब ऐसा डर गई है, सहम गई है। सो घर से रूठ के चली गई हैं, उनको माया की सच्चाई पता लग गई है, तो अब वो घर से जा रही हैं और मैं उनको यहाँ पर मनाने आया हूँ, उनके पेरेंट्स को मनाने आया हूँ। बिकॉज पूरी फैमिली मुझसे बहुत ज़्यादा खफा हैं, नाराज़ हैं, बिकॉज मैंने उनसे सच छुपाया। तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो बुरी थी, बट उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं कृषा के पास यहाँ आया हूँ। एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, डराया है, धमकाया है। पहले दिन से कृषा को लेकर देवराज ने जो साजिश रची थी ना, उसका आज कृषा को पता चल गया है। उसका सपना जो हकीकत बना था वो इतना कड़वा निकला, कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। माया जो देवराज की पहली पत्नी थी, हूबहू कृषा की तरह दिखती थी और कृषा को पता चला कि किसी मकसद को लेकर ये शादी हुई है। हम आपका सच जान चुके हैं कि माया जी से शादी हुई थी। आप उनसे प्यार करते थे और अभी भी प्यार करते, फिर आपको हम मिले, माया जी की हमशक्ल, और आपने सोचा कि अगर आप हमें अपनी जिंदगी में लेके आ जाएंगे तो आपका मकसद पूरा हो जाएगा और सिर्फ एक जरिया थे आपकी जिंदगी में, सिर्फ एक जरिया। ऐसी नहीं है, ऐसा ही है। हम कृषा हैं और हमेशा कृषा ही रहेंगे, और अगर आप हमें माया की परछाई बनाकर रखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। अब जब कृषा को सच का पता चल गया है तो वो इस बंधन को तोड़ना चाहती है, लेकिन देवराज ने उसे धमकाया है, उसे उसका परिवार भी छीन लेगा, ऐसी धमकी भी दी है। अगर आप यहाँ से गई तो मैं आपकी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। नहीं, उन्होंने हमसे 5 मिनट मांगे थे। मैंने 5 मिनट मांगे थे, मैंने हमें धमकाया, डराया। अब मैंने सोचने के लिए 5 मिनट दिए। अब 5 मिनट मुझे सोचने के लिए दिए हैं। अब परिवार का नाम जहां आता है, भला वहां पर बेचारी बेटी क्या कर पाएगी? अभी तो कृषा को बहुत सारा स्ट्रेस है, तभी तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो देखिए कैसे कैसे करतब दिखा रही है। इस छोटे मोटे खेल से कृषा का मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद आराम से बैठकर वो सोचेगी कि कैसे देवराज से बदला लेना है, बदला भी लेना है या फिर बदला लेते लेते प्यार भी होना है। इन्होंने कोई भी एक सोल्यूशन छोड़ा नहीं है मेरे लिए, और ये बहुत जो देवराज की फीलिंग्स हैं कृषा के लिए वो तो हमेशा वैसी रहेंगी, वो जो प्यार है वो उतना ही रहेगा, बट बिकॉज वो जो एक एजेंडा है उसको हमने क्लियर करना है, उसके कारण मुझे कृषा की जो हेल्प चाहिए, जो मैं उनको बता नहीं सकता कि मुझे वो क्या हेल्प चाहिए,
वो तभी मैं बताऊंगा जब ये वापस आएंगी और इनको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो अभी इनको चाहे वो वाली चीज़ ऐसा लगे कि वो गलत है, पर जब इनको सच्चाई पता लगेगी तो डेफिनेटली। लेकिन अभी तो बहुत दिल दुखाया इन्होंने हमारा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, जब आप सरसों के खेत के बीचों बीच आते हैं ना, एकदम सन्नाटा, शांति, बस एक आधी गाड़ी जो दूर रोड पर चल रही होती है, कोई मोटरसाइकिल गुजर जाए तो उसकी आवाज़ आती है। और मोटरसाइकिल की आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि वो जो हमारे अक्षरा और अभिमन्यु हैं वो निकले हैं बाइक की सवारी करने। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं। लंबा रास्ता और उस लंबे रास्ते में हम सफर बन जाए आपकी वो चाहने वाली, तो भला इसे कहेंगे ना सोने पर सुहागा। कुछ ऐसा ही खुशी का मंजर आ गया है अक्षरा और अभिमन्यु के लिए। वैसे अक्षरा और अभिमन्यु के इस सफर में जरा देखिए किसने किसने हाथ बटाया। अब जिन जिन ने हाथ बटाया उनकी वजह से ही इनका सफर आगे की ओर बढ़ पाया। अब ये दोनों निकले तो अलग अलग थे, लेकिन क्या है ना, इनकी मंजिल एक ही है। बच्चों का कैंप लगा है जहाँ पर अक्षरा को भी पहुँचना है और अभिमन्यु को भी। और आपको बता दे, ये पीछे पीछे आरोही भी आएगी अपने भाई के साथ। वो अलग बात है कि वहाँ पहुँचने के बाद कुछ ड्रामा तो जरूर होगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए अभिमन्यु और अक्षरा तो अपनी ये बाइक राइड खूब एंजॉय कर रही हैं। बीच में गुंडों ने थोड़ा परेशान करने की कोशिश की, लेकिन फिर अभिमन्यु ने मामले को रफा दफा कर दिया। तो जरूर बताइएगा कि आपको इनकी ये छोटी सी जर्नी कैसी लगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब भी कोई महिला त्रिशूल उठाती है ना, तो वो फिर चाहे माँ दुर्गा हो, माँ काली हो या फिर माँ चंडी हो, उसका रूप ले लेती है। और हर बार जब वो ऐसा कोई रूप लेती है तो अपने दुश्मन का संहार करती है। एक बार प्रीशा ने भी ये रूप लिया, और किस लिए लिया ये रूप, आइए आपको दिखाते हैं। जब हाथ में त्रिशूल लेती है उस वक्त आपको उसमें दुर्गा, चंडी और काली माँ, इन तीनों का रूप नजर आता है। क्योंकि जब जब माँ ने त्रिशूल हाथ में उठाया है तब तब किसी राक्षस का संहार किया है। प्रीशा का भाई आज किसी राक्षस से कम नहीं है। उसके सर पर भूत सवार है। वो एकदम सनकी बन गया है। उसे किसी भी हाल में मिश्का चाहिए। आगे बढ़, रुद्र, आगे नहीं आना, एक कदम आगे बढ़ा, नीचे गिरा दूंगा।
कुछ मत करो, कुछ मत, तुम पागल हो गए क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ और मेरे पागलपन की हद देखेगी। ये क्या ये? वेंकी रुको रुको, प्लीज सारांश को छोड़ दो वेंकी। मैं आती हूँ तुम्हारे, मैं आती हूँ। मिश्का के साथ एक्चुअली हमारा पास्ट रह चुका है कि पास्ट में ये सारांश को किडनैप करके और ब्लास्ट में भी इसने ऐसा एक्टिंग की थी कि सारांश को मार दिया है। तो उसके बाद इसका एकदम से चेंज होना जो बहुत डिफरेंट था, और वो चेंज होने के बाद इतनी बड़ी बात बोलना कि सारांश के लिए खुद अन्ना के पास चली गई, खुद अपनी जान दांव पे लगा दी, तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। एक और उसने सारांश को मोहरा बनाया है तो दूसरी ओर मिश्का को। अब मिश्का भी जानती है कि सारांश जान है प्रिशा और रुद्र की। उसे अगर कुछ हो गया तो ये दोनों जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसीलिए उसने खुद को वेंकी के हवाले कर दिया और फिर उसके बाद लंबे लंबे डायलॉग्स बोले गए। सारांश बच गया है। मैं सारांश को वेंकी से छुड़ा के सारांश को रुद्र प्रिशा को वापस देकर मैं वेंकी के पास चली गई। मतलब वो बाटर जैसे समझ लीजिए। खैर अब प्रिशा ने हाथ में त्रिशूल उठाया है तो वेंकी को वो छोड़ेगी नहीं, भले ही वो उसका भाई क्यों न हो। इस हाथापाई में जीत अच्छाई की ही होगी। हाँ भले ही थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ इतना तो तय है कि वेंकी का चैप्टर अब जल्द ही खत्म होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।